वंदे मातरम। एज यू टेल मी कौशल 22 चैनल के ज्योमेट्री सीरीज 6 के तहत मैक्स से दोस्ती के 22वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्भुज और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद समतलीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी एक ऐसा बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या 4 होती है। शीर्ष भी 4 होते हैं, कोण भी 4 होते हैं और भुजा 4 और विकर्ण 2 होते हैं। विकर्ण हमने देखा था, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। इस तरह से चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज ABCD को संकेत रूप में इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। चतुर्भुज ABCD या चतुर्भुज ABCDA। अधिकतर ये वाला तरीका ही प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। आसन्न भुजाएं, आसन्न कोण, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण और विकर्ण, ये कुछ शब्दावलियां हैं जो चतुर्भुज में प्रयुक्त की जाती हैं। 2 भुजाएं आसन्न भुजाएं कहलाती हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। 2 कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। 2 भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं यदि उनमें एक भी कोण उभयनिष्ठ ना हो। 2 कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं यदि उनके जो भुजाएं हैं वह उभयनिष्ठ ना हो। इस तरह से विकर्ण हमने देख लिया परिभाषा। चतुर्भुज के कोणों का योग अगर बहुभुज के कोणों के योग के सूत्र से निकालें तो इस तरह से 360 डिग्री आता है। अब हम देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज, जिसे ट्रेपोजॉइड या ट्रेपेजियम भी कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और एक युग्म असमांतर होता है उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। जैसे कि BC AD के समांतर है। समांतर है के लिए 2 खड़ी रेखाओं को प्रयुक्त किया जाता है इस तरह से संकेत रूप में। इसे पढ़ेंगे हम AD समांतर है BC के, जबकि एक भुजा असमांतर होती है। भुजा युग्म एक इसका असमांतर होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड या समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं जो हैं वो बराबर हों तो उसे हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर लंबाई के होते हैं। मान लीजिए PQRS एक चतुर्भुज है तो यह एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाएगा यदि इस चतुर्भुज में PS समांतर QR है और PS बराबर QR भी। इससे इसके विकर्ण भी PR बराबर भी QR आएंगे। आगे देखिए, अगला प्रकार है पतंग चतुर्भुज का। यह प्रकार, इसे इंग्लिश में काइट भी कहते हैं। एक चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों उसे हम पतंग कहते हैं। ये भुजा AB और AD आसन्न है उभयनिष्ठ शीर्ष A के साथ, ये दोनों भी बराबर हैं। और इसी प्रकार दूसरी आसन्न भुजा का युग्म BC और CD ये भी बराबर है। ऐसी आकृति पतंग कहलाती। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं उसे हम समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम कहते हैं। इस तरह
की जो आकृतियाँ होती है उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समूह भुजाओं के दोनों युग्म जो है वो समांतर होते हैं। ए बी सी डी यदि एक चतुर्भुज है तो उसमें ए बी समांतर होगा सी डी के, साथ ही बी सी समांतर होगा ए डी। तब चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम कहलाए। आयत रेक्टेंगल ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो और कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसे चतुर्भुज को हम आयत या रेक्टेंगल कहते हैं। बाकी इसकी सब विशेषताएं हैं। परिभाषा मूल यही है। तरह से ये पी क्यू आर एस घड़ी की विपरीत दिशा में हम पहले बात कर चुके हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में हम उसका नामकरण करते हैं। चतुर्भुज की जो परिभाषाएं हम देख रहे हैं वो उसका मूल अर्थ स्पष्ट करती है, बाकी सब उसके गुणों को बता रहे हैं। जैसे कि आयत के लिए हमें केवल इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो, यानी कि दो युग्म है, दोनों ही युग्म समांतर हो और कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम आयत कहेंगे। उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, विशेषता है जो उसमें उसकी परिभाषा से आ जाती है। वैसे ही वर्ग की परिभाषा अब हम देखते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे ही हम वर्ग कहेंगे। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, तो ऐसा समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हम देख चुके हैं, इसलिए अगर समचतुर्भुज को चतुर्भुज के रूप में बताना चाहते हैं तो ऐसा चतुर्भुज पी क्यू आर एस जैसे है तो वह एक समचतुर्भुज कहलाएगा यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो समांतर हो और सभी भुजाएं जो है समान लंबाई की हों। समांतर भी है सम्मुख भुजाएं और सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं, दोनों गुण आने से वह समचतुर्भुज कहलाता है। अब इसमें यदि एक कोण 90 डिग्री का भी हो जाता है तो ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं और एक कोण 90 डिग्री का है तो हम उसे कहेंगे वर्ग। अब हम एक रेखिक आलेख देखते हैं। उस रेखिक आलेख के तहत हमने जो ये चतुर्भुज के प्रकार पढ़े हैं उनको हम थोड़ा सा अंतर संबंधित कर लेते हैं, ताकि किसी भी कंपटीशन में भी अगर इससे जुड़े हुए प्रश्न आए, अभी मैं बताऊंगी आपको किस तरह से प्रश्न आते हैं, तो वह हम आसानी से कर सकें। अभी निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित वीडियो चल रहे थे, बीच में समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनको बताने का कारण यही था कि वहाँ पर हमें चेक करना है, जांच करनी है कि दिए गए बिंदुओं से बनने वाली आकृति किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो यदि हमें वो मूल कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है तो हम उससे जुड़े हुए प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो ज्योमेट्रिकल सीरीज का मैंने इसमें पहले रखा है। देखिए, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद समतलीय आकृति चतुर्भुज कहलाती है। एक चतुर्भुज पतंग कहलाता है यदि आसन्न भुजाएं उसकी जो है वो बराबर है। एक चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है यदि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है और एक युग्म असमांतर। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का जो युग्म है वो अगर समान लंबाई का है तो हम उसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है
यदि उसकी समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो, दूसरा युग्म भी समांतर हो जाए तो हम उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज आयत कहलाता है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं जो है समांतर हैं और एक कोण उसका 90 डिग्री है तो उसे हम आयत कहते हैं। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है यदि उसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं तो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। एक समचतुर्भुज वर्ग कहलाता है यदि उसका एक कोण 90 डिग्री का है। इस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज वर्ग कहलाएगा यदि उसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं और कोई भी एक कोण 90 डिग्री का है। इसी तरह से पतंग एक समचतुर्भुज कह सकते हैं यदि जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की हो जाए, सभी भुजाएं समान लंबाई की हो जाए। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिस क्रम में हम ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं तो इसमें किसी भी आकृति के लिए जैसे नीचे से ऊपर के लिए कहा जाए तब तो हम बोलेंगे हाँ, और यदि ऊपर से नीचे के लिए कहा जाए तो हम उसके लिए बोलेंगे नो। यदि हमने कहा एक वर्ग एक आयत है तो ये कथन सत्य होगा, परंतु अगर हमने कहा एक आयत एक वर्ग है तो ये कथन यानी कि नीचे से तो हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर तो हम चढ़ लेंगे, इंक्रीज तो हम कर लेंगे, परंतु नीचे नहीं गिरेंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है ट्रिक। अप तो हम होंगे परंतु डाउन यानी फॉल नहीं करेंगे, फॉल रॉन्ग हो जाएगा। यानी वर्ग एक आयत है तो सही है, परंतु एक आयत क्या वर्ग है तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग। अब देखिए ये प्रश्न कक्षा 9 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार इस तरह से वर्तमान में ये पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, परंतु हम इसको इसलिए देख रहे हैं ताकि कभी भी आगे किसी कंपटीशन में इस तरह से प्रश्न आए तो हम उसमें गलती ना करें। और एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जितना भी अभी हमने पढ़ा है, जैसे आयत के लिए आप कहोगे कि आज तक आप पढ़ते आए होंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं समान लंबाई की होती हैं, तो ये इसकी सटीक परिभाषा नहीं है, ये इसके गुण बताती है। इसकी सटीक परिभाषा वही है जो मैंने अभी आपको बताई है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो और एक कोण कोई सा भी 90 डिग्री का हो, क्योंकि जैसे ही एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसके समांतर चतुर्भुज के गुणों से बाकी कोण भी 90 डिग्री के ही हो जाते हैं, इसलिए कोई भी एक 90 डिग्री का होने पर ही वह आयत कहलाएगा। और सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर भी होता है, ये उसका एक गुण है। एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है, एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। तो देखो एक वर्ग एक आयत भी है और एक समचतुर्भुज भी है, ये कथन सही हो गया। इसी तरह से एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है, तो एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है, ये कथन भी सही है जाएगा, परंतु ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो वो नहीं होगा। समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखिए समलंब एक समांतर चतुर्भुज तो आपको बोलना नो, ऊपर से हम फॉल नहीं करेंगे, गिरेंगे नहीं। इसी तरह से एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। एक आयत या एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है, ऊपर से हमें नीचे फॉल नहीं करना है। इस प्रकार आप देख रहे हैं इस चित्र में जितने भी चतुर्भुज हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।